हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा वोकेबलरी स्पेशल का पार्ट 5 है जिसमें हम करते हैं सिनोनिम्स जो कि एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ये आपको खासकर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी स्टेनो सीपीओ सीडीएस एनडीए एटसेट्रा ओके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए अपना शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला वर्ड है अपना आज का बसल। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। हरी, हसल एंड रस। सिनोनिम आप इसके हिंदी मीनिंग के लिए आप याद रख सकते हैं हड़बड़ी, ठीक है। तो देखिए क्वाइट इसके इंटोनेम हो सकते हैं, ये नहीं होगा। फ्रेजाइल भी नहीं होगा और ग्लूमी भी नहीं होगा। ये हेस्ट होगा इसका सिनोनिम, क्योंकि हेस्ट का मतलब भी हम हड़बड़ी ही होता है, ठीक है। हम बोलते हैं हड़बड़ी ही हेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए अब तो याद रखिएगा बसल का सिनोनिम हरी, हसल, रस और हेस्ट। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना नेक्स्ट वर्ड है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट के सिनोनिम्स देख लीजिए। बेलिकोज, कंटेंटियस, कंटेंटियस एंड वॉरलाइक। अभी कंटेंटियस से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा कंटेजियस, जो ऐसा डिजीज़ जो कि छूने से फैलता है, ठीक है। लेकिन ये कंटेंटियस है। कंटेंटियस, बेलिकोज और वॉरलाइक ये तीनों सिनोनिम हैं बेलिग्रेंट के। इसके हिंदी मीनिंग अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं लड़ाकू या फिर योद्धा, ओके। तो इसके सिनोनिम्स कौन से होंगे इन चारों में से? डिलाइटफुल नहीं होगा, डैंडी भी नहीं होगा और कोऑपरेटिव भी नहीं होगा। इसके लिए हम सिनोनिम देंगे एंटागोनिस्टिक, क्योंकि एंटागोनिस्टिक का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? विपक्षी, या फिर आप कह सकते हैं विरोधी, ठीक है। तो ये होंगे एंटागोनिस्टिक के मतलब। तो इन सारे में से एंटागोनिस्टिक ही इसका सिनोनिम हो सकता है। तो याद रखिएगा बेलिग्रेंट के लिए बिलिकोज, कंटेंटियस, वारलाइक एंड एंटागोनिस्टिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बोर्ड। बोर्ड के सिनोनिम्स देख लीजिए। हाउसिंग, लिविंग एंड लॉजमेंट, ओके। तो इसके लिए अगर आपको हिंदी मीनिंग देखना हो तो आप देख लीजिए। ठहरना हम कह सकते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे लॉजमेंट है तो आप देख सकते हैं फ्रेम तो होगा नहीं, फर्नीचर भी नहीं और फूड भी नहीं, तो लॉजिंग इसमें मोस्ट सिमिलर वर्ड है, ठीक है। तो बोर्ड के लिए हाउसिंग, लिविंग और लॉजमेंट और लॉजिंग ये चारों सिनोनिम्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेदलम। इनके सिनोनिम्स देख लीजिए। पेंडिमोनियम, एंड सेनेटोरियम एंड क्योस। एक सेकंड, CHAOS होता है, ओके। क्योस। तो इसके हिंदी मीनिंग के लिए आप कह सकते हैं अव्यवस्थित ढंग से जो कुछ भी चीज़ हो, अव्यवस्था, ओके। तो इसके लिए लाउड नहीं होगा, लवर भी नहीं होगा और रोअर भी नहीं होगा, क्लेमर होगा। क्योंकि क्लेमर जो है इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हंगामा। हंगामा, क्लेमर का मीनिंग क्या होता है? हंगामा। इसीलिए इसके लिए बेदलम जो है इसके सिनोनिम्स पैंडिमोनियम, सेनेटोरियम एंड क्योस होता है, जिसके लिए हम सिनोनिम क्लेमर का यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेनो 2014 में पूछा गया था।
बहुत ही अच्छा वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना, बेसिच। बेसिच के सिनोनिम्स देख लीजिए, ये होता है इंट्रीट, इम्प्लोर एंड प्लीड। ओके, आप इसके लिए कह सकते हैं, हिंदी मीनिंग इसका देखना चाहते हो, विनती करना, विनती करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्रेव तो नहीं होगा, प्रेज भी नहीं होगा और ब्लिस भी नहीं होगा, ये बेग होगा, क्योंकि बेग मतलब भी हम क्या जानते हैं, बेग मतलब क्या होता है, निवेदन करना या प्रार्थना करना, याचना करना, जो बोले। ओके, तो इसके लिए ये बेग सही है बेसेज के लिए। तो याद रखिएगा, बेसेज के लिए जो सिनोनिम्स हैं, इंट्रीट, इम्प्लोर, प्लीड और बेग। नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज के लिए सिनोनिम्स, बार्बरिटी एंड इनह्यूमैनिटी, inhumanity and atrocity, atrocity। ओके, इसके लिए हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं, निरसंस होना। ओके, वो क्रूर व्यक्ति के लिए हम खास करके क्रूरता जिसके अंदर हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, स्टीर तो नहीं होगा, स्ट्राइक भी नहीं होगा और डिवाइस भी नहीं होगा, इल ट्रीट होगा, क्योंकि इल ट्रीट का मतलब भी क्या होता है, दुर्व्यवहार करना। ठीक है, तो ब्रूटलाइज के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है बार्बरिटी, इनह्यूमैनिटी एंड एट्रोसिटी। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्डेज। इस बॉन्डेज के लिए जो सिनोनिम्स हम यूज़ करते हैं वो है चेन्स, इंस्लेवमेंट, सब्जुगेशन, सब्जुगेशन। ओके, तो इसके लिए देखिए कौन से इसके सिनोनिम होंगे, तो चैन, इंस्लेवमेंट, सब्जुगेशन एंड बॉन्डेज। तो इसका आप हिंदी देखना चाहें तो हिंदी में आप देख सकते हैं, गुलामी या दास्ता, दास्ता या गुलामी इसका हिंदी होता है। बॉन्डेज, तो आप बताइए सिनोनिम क्या होंगे। फ्रीडम तो नहीं होगा, लेबर भी नहीं होगा और रियलिटी भी नहीं होगा, हाँ स्लेवरी होगा, क्योंकि स्लेवरी का मतलब भी क्या होता है, दासत्व या गुलामी। ओके, तो बॉन्डेज के लिए चेंस, इंस्लेवमेंट, सब्जुगेशन, ये सब्जुगेशन इसके इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सब्जुगेशन मतलब क्या होता है, बॉन्डेज, और स्लेवरी का मतलब भी ये सब्जुगेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, ये देखिए एसएससी का एमटीएस 2014 रेस्टोरेंट 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्लीस। ब्लीस के सिनोनिम के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इलेशन एंड ग्लैडनेस का। ओके, तो इसका आप कह सकते हैं, इसका हिंदी ब्लीस के लिए क्या होता है, परमानंद। परमानंद। ओके, तो इसके सिनोनिम प्लेजर नहीं होगा, फैंटेसी भी नहीं होगा और लाफ्टर भी नहीं होगा, हैप्पीनेस होगा, क्योंकि हैप्पीनेस जो है इसका मतलब भी क्या होता है, सुख शांति। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क के जो सिनोनिम्स होते हैं इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो है लाइवली, एनर्जेटिक एंड स्पिरिटेड। स्पिरिटेड। ओके, लाइवली, एनर्जेटिक, स्पिरिटेड, ये किसके लिए होते हैं, ब्रिस्क के लिए।
इसके लिए आप इसका अगर हिंदी देखना चाहें तो हम इसके लिए कह सकते हैं फुर्तीला। ओके, तो इसके लिए हम कौन से सिनोनिम यूज़ करेंगे फुर्तीला के लिए? ये पजल्ड तो होगा नहीं, एक्टिव भी नहीं करेंगे और ब्राइट भी नहीं करेंगे, ये क्विक करेंगे। ओके, क्विक होगा इसके लिए। तो याद रखिएगा ब्रिस्क के लिए सिनोनिम्स लाइवली, एनर्जेटिक, स्पिरिटेड और क्विक। ये CHSL 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, बिहेवियर। बिहेवियर के सिनोनिम्स पे आप देख सकते हैं डेमेनोर, डिमेनोर, ओके, एंड कंपोर्ट। ये दोनों बिहेवियर के सिनोनिम्स होते हैं। बिहेवियर का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? व्यवहार या आचरण, आचरण, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए रिस्पॉन्स तो इसके लिए नहीं होगा, कैरेक्टर भी नहीं कहेंगे और ब्लेसिंग भी नहीं कहेंगे। हाँ, कंडक्ट करेंगे, कहेंगे क्योंकि कंडक्ट का मीनिंग जो है ये होता है व्यवहार, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहेवियर के सिनोनिम्स अगर आपसे पूछे जाए तो डिमेनोर, कंपोर्ट और कंडक्ट यूज़ करेंगे इसके लिए। ये CPO 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन जो है इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है एरिड एंड वेस्ट एंड अनकल्टिवेटेबल। अनकल्टिवेबल, ओके, एंड vapid and unfruitful and infertile। इनफर्टाइल, ओके। मतलब आप इसका हिंदी अगर देखना चाहें तो आप इसको कह सकते हैं बंजर। तो बैरन के लिए यूज़ करेंगे एरिड, वेस्ट, अनकल्टिवेबल, वैपिड, अनफ्रूटलेस एंड इनफर्टाइल। तो इसके सिनोनिम्स कौन से होंगे? सिनोनिम में गुड तो नहीं होगा, होलसम भी नहीं होगा और प्रॉफिटेबल भी नहीं होगा, अनप्रोडक्टिव होगा। क्योंकि अनप्रोडक्टिव का मतलब भी क्या होता है? बंजर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।